नमस्कार, आपका आपके अपने चैनल MS स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग DLED सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जिसमें अध्याय 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का अध्ययन करेंगे। आज की हमारी क्लास नवीं क्लास होगी। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अब हम लोग बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्पन्न नवीन चुनौतियों तथा सामाजिक आवश्यकताओं से निपटने के लिए 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया, जो सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का ढांचा तैयार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का मूल मंत्र यह है कि एक निश्चित स्तर तक प्रत्येक छात्र को बिना किसी धर्म, स्थान या लिंग के भेदभाव के बिना गुणवत्ता वाली शिक्षा तक सभी की पहुंच हो, यानी जो भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो वो सब तक पहुंचे। किसी भी छात्र को धर्म, लिंग, जाति, स्थान के भेदभाव के आधार पर हम उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। आर्थिक एवं तकनीकी विकास के दौर में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाने तथा जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। आर्थिक एवं तकनीकी विकास के दौर में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं वो सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक मार्ग है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से ही सभी संसाधन सभी तक पहुंच सकते हैं। अतः भारत सरकार ने जनवरी 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करने की घोषणा की, जो सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कुल 12 खंडों में बांटा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाहित महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? तो पहला बिंदु, शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत एक निश्चित स्तर तक सभी छात्रों की जाति, धर्म, स्थान या लिंग के भेदभाव के बिना तुलनीय गुणवत्ता वाली शिक्षा तक सभी की पहुंच हो, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी तक पहुंचे। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली में एक समान शिक्षा संरचना समाहित है, यानी सभी को समान शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। 10+2+3 संरचना को राष्ट्र के सभी भागों में स्वीकार किया जाएगा, यानी 10 यानी कक्षा 10 तक की शिक्षा, +2 यानी 11 और 12th, +3 ग्रेजुएशन, जो 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, इसकी संरचना राष्ट्र के सभी भागों में स्वीकार किया जाएगा। अब हम देखते हैं अगला महत्वपूर्ण बिंदु, पोषण, स्वास्थ्य तथा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक व संवेगात्मक विकास की दृष्टि से पूर्व बाल्यकाल शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। यानी पोषण, स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और संवेगात्मक विकास की दृष्टि से जो बाल्यकाल से पूर्व की शिक्षा होगी, यानी कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा जो होगी उसमें बालकों के पोषण, उनके स्वास्थ्य, उनके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास व संवेगात्मक विकास को ध्यान में रख करके शिक्षा दी जाएगी। प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक जो संसाधन है उनको मुहैया कराया जाएगा। स्कूल छोड़ जाने वाले बालकों की समस्या का समाधान करने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी, यानी स्कूल छोड़ने वाले ड्रॉप आउट बच्चे
क्यों विद्यालय छोड़ रहे हैं, क्या कारण है, क्या समस्याएं हैं, उनको जान करके उनका समाधान किया जाएगा, ये प्राथमिकता के तौर पर। अगला बिंदु देखते हैं हम, तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा हेतु कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान तथा उनके उपयोग व प्रशिक्षण प्रोफेशनल शिक्षा का एक अंग होगा। यानी जो भी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी उसके पहले क्या करना है, कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान देना आवश्यक है। महिलाओं, आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों यानी जैसे SC ST तथा विकलांगों के लाभ के लिए तकनीकी शिक्षा के उपयुक्त तथा अनौपचारिक कार्यक्रम बनाए जाएंगे। इनको तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हमें औपचारिक कार्यक्रम तैयार करने होंगे। अगला बिंदु देखते हैं, प्राथमिक स्कूल शिक्षकों तथा अनौपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत व्यक्तियों के लिए पूर्व सेवा एवं सेवारत पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। कहने का आशय ये है कि जो शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं यानी कार्यरत हैं, या कह लीजिए प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत हैं, उनको सेवा से पूर्व यानी शिक्षक बनने से पहले उनको शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाएगा और जो कार्यरत हैं शिक्षक उनको भी समय समय पर आवश्यकतानुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। जो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि लगभग सभी जनपदों में डाइट स्थापित हैं। ये संकल्पना 1986 की शिक्षा नीति में थी। अब हम आगे देख रहे हैं अगला बिंदु, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा सुझाए गए 10 केंद्रीय बिंदु एवं राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों को पाठ्यक्रम में स्तरानुकूल यथा स्थान सम्मिलित किया जाएगा। यानी जो 10 ये केंद्रीय बिंदु हैं, इनको देखते हैं किन किन बिंदुओं को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना है, कौन कौन से बिंदु सम्मिलित किए जाएंगे। तो पहला बिंदु है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, यानी हमें स्वतंत्रता प्राप्त कैसे हुई है, क्या क्या संघर्ष करने पड़े, इसको पाठ्यक्रम में इसलिए सम्मिलित किया जाएगा ताकि छात्र जान सकें स्वतंत्रता हमें कैसे प्राप्त हुई है। संवैधानिक दायित्व, हमारे क्या क्या दायित्व हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं समाज के प्रति, इनको भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। राष्ट्रीयता के पोषक तत्व, हमारी राष्ट्रीयता को सुदृढ़ बनाने के लिए कौन कौन से पोषक तत्व हैं, उनको जानने के लिए पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। हमारी संस्कृति विरासत, हमारी क्या संस्कृति है, क्या हमारे रहन सहन, खान पान, हमारी सभ्यता, हमारे नैतिक मूल्य, इन सबको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। नर नारी समानता, नर नारी समानता, यहाँ डैश नहीं है, डैश होना चाहिए था। नर नारी समानता यानी महिला और पुरुष को समान दृष्टि से देखा जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जाए, है ना, इनके मध्य कोई भेदभाव न रखा जाए। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएं, है ना, पर्यावरण का कम से कम दोहन हो, पेड़ पौधे कम से कम काटे जाएं ताकि हमें स्वच्छ परिवेश प्राप्त हो सके, सुंदर वातावरण प्राप्त हो सके। अगला बिंदु है सामाजिक प्रगति में बाधक तत्व। हमारी सामाजिक प्रगति में कौन कौन से बाधक तत्व हैं, जैसे परंपराएं हो गई, रीति रिवाज हो गई, जो हमारे सामाजिक विकास में बाधक हों उनको दूर भी किया जाए, इन चीज़ों को पाठ्यक्रम में रखा जाए ताकि बच्चों के अंदर सामाजिक विकास हो सके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने के लिए पाठ्यक्रम में इसको समाहित किया जाए। सीमित परिवार की संकल्पना, सीमित परिवार की संकल्पना रखी जाए ताकि परिवार छोटा होगा तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छी तरीके से हो सकेगी और वो अपना विकास अच्छी तरीके से कर सकेंगे। अगला बिंदु है लोकतंत्र निरपेक्षता, लोकतंत्र और निरपेक्षता। पाठ्यक्रम में लोकतंत्र और
निरपेक्षता को शामिल किया जाए। लोकतंत्र यानी जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। और धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों के प्रति हमारा समान दृष्टिकोण होना चाहिए, किसी को कम ज़्यादा नहीं आंकना चाहिए। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस कक्षा का लाभ मिल सके। थैंक यू।